नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और पिछले कई दिनों में धनतेरस और दिवाली पर चाहे ज्वेलरी, हीरे, सोने चांदी की चमक बढ़ी हो, लेकिन उसे बनाने वाली इंडस्ट्री की दिवाली छुट्टी अभी भी खत्म नहीं हुई है। डायमंड यूनिट में अभी भी वेकेशन चल रहा है। क्या ये छुट्टी इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्री का संकट खत्म नहीं हुआ या फिर बढ़ती कमाई ने जश्न को खत्म होने नहीं दिया? क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद अबांस होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता, साथ प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सुमानी हैं और अबांस होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने से ही पहले शुरुआत कर लेते हैं। और चिंतन, क्या सेंस है आपकी, क्योंकि सभी को लगता है कि नियर टर्म रन अप अब हो चुका है, कुछ कंसोलिडेशन आएगी, कुछ गिरावट भी आएगी, लेकिन डिप्स पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए। तो किस तरह से आप देखते हैं कमिंग पीरियड, क्या है आपकी रेंजेस? गोल्ड, मुझे भी यही लग रहा है कि नियर टर्म के अंदर एक बेरिशनेस बन सकता है। अगर आप देखो तो 2100-2200 से ये स्ट्रेट रन 2780 तक आया था। तो ये यहाँ पे जो इवेंट थे, जैसे ये यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि बिटकॉइन उनका फेवरेट रहेगा ओवर गोल्ड। और जिस तरह से रैली आई है और जो डॉलर इंडेक्स भी अगर आप देखो तो उसने उसको 105 की तरफ क्रॉस कर दिया है। ये एकदम नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है ट्रम्प रिजाइम में, जब डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जब डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इन्फ्लेशन वो थोड़ा कम ही बॉदर करते हैं तो रेट कट भी स्लो हो जाएगा। तो आपके जो फेड के डॉट प्लॉट्स है जो 2025 के, वो कम हो सकते हैं। उसके एंटिसिपेशन में गोल्ड में मुझे लगता है एक करेक्शन आना ही चाहिए। अगर आप ओवर पीरियड अगर आप देखोगे तो नवंबर और दिसंबर महीना जो रहता है, वहां पे हेज फंड जो होते हैं वो हेज फंड भी अपनी पोजीशन बुक करके जाते हैं, क्योंकि दिसंबर में उनका ईयर एंड आता है। हम वही इक्विटी में दे रहे हैं, हम वही गोल्ड में भी देखेंगे। अगर आप CFTC डेटा देखिए तो उसके अंदर जो माइनर्स है, जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने जो अपनी हेजिंग कर रखी है वो 3.5 साल के हाईएस्ट लेवल पे हेजिंग कर रखी है। और डे बाय डे जो उनका ETF के अंदर जो स्टॉक आ रहा है, जहां पे हम मानते हैं कि वो हेज फंड में सबसे बेस्ट तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, वो भी लल है। तो मुझे लग रहा है ये जो अगर आप पूरे फैक्टर अगर आप देखते हो तो मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन रैली डेफिनेटली आ सकती है और बाई के लिए बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेल ऑन राइज का ही मॉल बना रहेगा यहाँ से 1 से 1.5 महीना। लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली गोल्ड हमेशा से अप ट्रेंड में ही रहा है और वो हमेशा नए भाव लेके ही आता है। बट एज ऑफ नाउ आफ्टर सच ए ह्यूज रैली, मुझे लगता है एक बार लॉन्ग को रिफ्रेन करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग करना भी चाहो तो डेरिवेटिव्स में कॉल के तरफ करो, ताकि आपका जो रिस्क है वो बहुत लिमिटेड रहे। We at ABANS are expert in derivatives and understand कि रिस्क को बहुत मैनेज करके चलना चाहिए। मुझे लगता है डाउनवर्ड बायस ही रहेगा और अगर तेजी करनी है तो आपको कॉल के माध्यम से करनी चाहिए, फ्यूचर के माध्यम से नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, तो ऑप्शंस का इस्तेमाल यहां पर करें और सोने में आने वाला कुछ समय यहां पर काफी वॉलेटाइल रह सकता है। चिंतन, डॉलर इंडेक्स को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहां पर भी बहुत बड़े मूव देखने को मिले। आज ही के दिन में करीबन 1.5% तक की तेजी थी, रुपया रिकॉर्ड लोज पे चलता हुआ नजर आया। मुझे लगता है ये डॉलर इंडेक्स वापस 104 जब इसने ब्रेक किया तो ये नए रेंज में आ गया और अभी 107 की तरफ जा सकता है। और ये जब ट्रम्प, आप अगर उसका लास्ट रिजाइन भी देखो तो डॉलर को उन्होंने बहुत अदर करेंसीज के सामने स्ट्रांग कर दिया था। तो मुझे लगता है 107 की तरफ की चाल हम देख सकते हैं। और अभी तो ये शुरुआत है 105, और हमें ट्रम्प के क्या स्टेटमेंट आते हैं, उनकी क्या पॉलिसी आती है, उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। बट पहले 100 दिन में मुझे लगता है अब यहां से करेक्शन 104 के नीचे का बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। चिंतन, आप कैसे देखते हैं मेटल्स को अब यहां से, क्योंकि आज जिस तरह की गिरावट आई है, क्लियरली ट्रम्प आए हैं तो चाइना के अगेंस्ट यहां पर टैरिफ्स आ सकते हैं। वो एक कोल्ड वॉर जो हम जानते हैं, उसका जो फियर है वो वापस ऑन द सरफेस आता हुआ नजर आया है। अब यहां से क्या सेंस? डेफिनेटली ट्रम्प है तो चाइना के साथ कोल्ड वॉर तो डेफिनेटली शुरू होगा। बाकी सब जगह पे जो मिडिल ईस्ट के जो रीजन है वहां पे हमको देखने को मिलेगा कि ये वॉर कम हो जाएंगे या फिर वहां पे वो काफी कंट्रोल ला देंगे। लेकिन चाइना के साथ टैरिफ वैल्यू वो डेफिनेटली प्ले करेंगे। बट अगर आप दूसरी साइड पे अगर चाइना देखो तो चाइना ऑलमोस्ट लाइक ऑन अ वॉल है। यहां से पीछे जाना बहुत डिफिकल्ट है। उनकी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि वो स्टिमुलस दे, वहां पे लिक्विडिटी बढ़ाए और हाउसिंग सेक्टर को रिवाइव करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस मेटल में अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो तो यहां से थोड़े बहुत जो भी करेक्शन आ सकते हैं वो करेक्शन पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए।
मुझे एल्यूमिनियम और कॉपर ये दो कमोडिटी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप एल्यूमिनियम अगर आप देखो तो एसएचएफई और एलएमई दोनों के अंदर उसकी स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो श्रिंक होती जा रही है, और नीचे के लेवल पे इंडिया हो या चाइना हो मुझे बहुत अच्छा बाई दिख रहा है। हम लोग ए बैंक्स में फिजिकल कमोडिटीज भी ट्रेड कर रहे हैं, तो 225 और 230 के बीच में मुझे एल्यूमिनियम में बहुत अच्छी डिमांड आती हुई देखी है। और कॉपर के अंदर भी अगर मैं आपको बताऊं तो कॉपर जो 840 850 के लेवल पे है, ये थोड़े दिन पहले ही अराउंड 800 से लेके एक क्विक तेजी उसने 50 रुपए की दी थी, क्योंकि स्टिमुलस कंटिन्यूअस चाइनीज गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। तो मुझे लगता है 810 और 820 के बीच में कॉपर भी बहुत ही अच्छा बाय है फॉर मीडियम टर्म। अपने को यहां से $900 और 900 रुपए के करीबन के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कॉमेक्स देखो और एसएचएफई देखो, कॉमेक्स के अंदर क्या होता है, जहां पे एल्यूमिनियम और कॉपर जो मेनली ट्रेड होता है वो हेज फंड ट्रेड करते हैं, ना कि फिजिकल वाले। तो हेज फंड का डायरेक्शन भी तेजी है, क्योंकि आज के दिन में कॉमेक्स में 120 से $150 के प्रीमियम चल रहे फरवरी महीने के लिए ओवर एलएमई। तो जो स्पेक्यूलेटर्स है, जो हेज फंड है, उनको भी यहां से तेजी लग रहा है। इवन दो ट्रम्प आए तो डेफिनेटली एक चांस है कि यहां से अपने को एक करेक्शन आता हुआ दिखे, बट वो शॉर्ट टर्म रहेगा। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजीज यहां पर मेटल्स में अपनानी चाहिए। नेचुरल गैस कैसे देखेंगे चिंतन, बिकॉज यहां पर अब सर्दियों से पहले बाजार ने वॉल्यूम्स वापस से एकत्र होते हुए देखी हैं। नेचुरल गैस अगर आप देखोगे तो जो उसके वेल काउंट है वो 101 पे आ गए, तो नए वेल डेवलप नहीं हो रहे। बट फिर भी अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री देखोगे तो वो 5 साल की एवरेज से अभी भी 5% ऊपर चल रही है। तो ये कि एक क्लासिक पैराडॉक्स है जहां पे, और जो वेदर है यूएस के अंदर, वो नवंबर के अंदर एकदम माइल्ड ठंडी का माना जाता है। आजकल लास्ट 5 साल से अगर आप देखो तो जो ठंड है वो दिसंबर क्रिसमस के आजू बाजू से ठंड वहां शुरू होती है। और यूरोप में अराउंड 25% जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो गई है। तो नेचुरल गैस मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा इवेंट बेस्ड हो जाता है, वेदर बेस्ड हो जाता है। तो एज ऑफ नाउ जो लेवल आपको दिख रहा है 225 जो नवंबर महीने का दिख रहा है, और दिसंबर में जो आपको 247 रुपीज दिख रहा है, तो तेजी की तरफ ही रुख रहेगा। नीचे में इसका 200 और 180 के नीचे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। बट इसके अंदर ट्रेड करते टाइम सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए, इसका कॉन्टेंगो ही जो तेज लोग रहते हैं, जो पॉजिटिव यानी बाई की तरफ से चलते हैं, उनको कॉन्टेंगो बहुत परेशान करता है। तो कॉन्टेंगो को कैसे मैनेज करोगे वो देख के करोगे, तो बाय ऑन डिप्स ही अच्छा माहौल है इसमें। ऑलराइट, दिनेश जी, चिंतन, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और बहुत ही इत्मीनान से सभी कमोडिटीज में रिएक्शन और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।